हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था उन तीनों के बीच ने मिलकर सेंटीपीड को मार दिया होता है, पर सेंटीपीड के मरने के बाद भी यूना गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हुआ होता और यूना उस सेंटीपीड को लगातार किक मारना स्टार्ट कर देती है। कमीने कहीं के, तू मुझे खाने वाला था ना, मैं यहाँ पे तेरे सामने ही खड़ी हूँ, चल मुझे खा के दिखा। तो अभी हम देखते हैं लू लियांग बोलते यूना शांत हो जाओ। स्नो एल्फ ने बोला सेंटीपीड की वाइटलिटी खत्म हो चुकी है, इसका मतलब यहाँ पे ये सेंटीपीड कम्प्लीटली मारा जा चुका है। वेरीफाई करने के बाद में वो सारे लोग टेंशन फ्री हो गए होते हैं। वहीं हम देखते हैं बस के अंदर सारे बच्चे काफी शौक हो गए होते हैं क्योंकि उन्हीं के क्लास के 3 बच्चों ने यहाँ पे एक सेंटीपीड मॉन्स्टर को मार दिया। वो सेंटीपीड मॉन्स्टर जो कि 7 स्टार पे था। पर उन सारे लोगों में से सबसे ज्यादा शौक था रेड हेयर वाला बुली। उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ज़ू फेंग की टीम ने यहाँ पे सेंटीपीड को मार दिया। आखिर उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो लोग सेंटीपीड मॉन्स्टर को मार सके। लेकिन इस बेवकूफ बुली को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि वो लोग इसी वजह से नहीं डरे क्योंकि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ना कि उसकी तरह यहाँ बस में आके छुपे हुए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पहले लड़की बोल रही होती, काफी कमाल की बात है, यही वजह कि मैं यहाँ पे यंग मास्टर लू लियांग को इतना फॉलो करती हूँ। उनकी हिम्मत का जवाब नहीं। तुमने देखा ना वो किस तरह से फाइट कर रहे थे। अगर वो नहीं होते ना तो ज़ू फेंग और यूना कुछ भी कर लेते। उस सेंटीपीड को मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उसके साथ वो लड़की बोलती है बिल्कुल सही कह रही हो, लू लियांग काफी कमाल का है। आज हमने यहाँ फाइनली देख लिया एक 5 स्टार का बीस्ट टेमर कितना पावरफुल होता है। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं उन सारे सोल्जर्स ने सेंटीपीड को मार दिया होता है। सेंटीपीड को मारने के बाद में वो लोग ज़ू फेंग की टीम की तरफ आते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे चेक कर सके आगे यहाँ की हालत क्या चल रही है। सोल्जर शॉक होते हुए बोलता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर को मार दिया। मैं अपने सामने जो देख रहा हूँ ना उस पर यकीन करना काफी मुश्किल है, पर सच में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने 7 स्टार सेंटीपीड मॉन्स्टर को मार गिराया। सेंटीपीड मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त कहीं तुम लोग इंजर्ड तो नहीं हुए ना। यूना बोलती नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुए और ना ही हमारे बीस्ट इंजर्ड हुए हैं। बस यहाँ फाइट करने की वजह से हम लोग के बीस्ट काफी थक चुके हैं। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद में वो लोग रिकवर कर जाएंगे। ये बात सुनने के साथ ही सोल्जर काफी शौक हो गया था और बोलता है क्या तुम लोग के बीच थके हुए हैं, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे पेट को देख के बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि लोग थके हुए हैं। ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पे एक और सेंटीपीड मॉन्स्टर फाइट करा देंगे ना तो उससे फाइट कर लेंगे। नोआ सोच रहा होता है फाइनली यहाँ पे कोई तो ऐसा बंदा है जिसको मेरी वैल्यू है। इस बंदे को यहाँ पे समझ में आ चुका है कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं टीचर को जो कि बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स की वजह से स्नोफील्ड एकेडमी का नाम काफी रोशन हो गया। कल की न्यूज के अंदर पक्का सी हेडलाइन होगी, स्नोफील्ड एकेडमी के बच्चों ने सेंटीपीड मॉन्स्टर को हराया। वो सेंटीपीड मॉन्स्टर जो कि 7 स्टार पे था। और अगर मैं सही कहूँ ना तो यहाँ पे सारे बीस्ट ने मेहनत करी, पर अगर यहाँ पे स्नो डायवुल्फ नहीं होता ना तो इस सेंटीपीड मॉन्स्टर जितना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। ज़ू फेंग का नोवा काफी कमाल का है। दूसरे स्नो डायवुल्फ के मुकाबले इसमें कुछ तो खास बात है। वहीं हम देखते हैं ज़ू फेंग नोवा को बोल रहा होता है, नोवा तुमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पे तुम्हारी वजह से हम लोग को बहुत ही तारीफें मिल रही है। तो अभी हम देखते हैं ज़ू फेंग का सिस्टम आता है। सिस्टम बोलता है होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर से फाइट करने का रिवॉर्ड दिया जाता है। साथ ही में आपका स्नो डायवुल्फ नोवा 3 स्टार पे लेवल अप करता है। वहीं जो टीयर क्लॉ अटैक है वो बन चुका है आइस क्लॉ अटैक। नोवा हर एक आइस क्लॉ अटैक के साथ में किसी को फ्रीज कर सकता है। ज़ू फेंग बोलता है नोवा तुम काफी कमाल के हो, देखो यहाँ पे तुम लेवल अप भी कर गए और अब यहाँ पे तुम्हारी हर एक स्किल है ना काफी कमाल की हो चुकी है और तुम्हारे टीयर क्लॉ अटैक से एनिमीज को हराना काफी इजी हो जाएगा। अभी ज़ू फेंग ये सब चेक कर रहा था तभी हम देखते हैं उसके पास में कैप्टन आते हैं। कैप्टन बोलते प्लीज हम लोग को माफ कर देना, हमारी वजह से तुम लोग को इतनी सारी दिक्कत हुई और साथ ही में तुम बच्चों को सेंटीपीड मॉन्स्टर फाइट करनी पड़ी। मैं जानता तुम बच्चों के लिए ये चीज काफी मुश्किल हुई होगी। हम लोग को भी नहीं पता हम जिस सेंटीपीड मॉन्स्टर को मार के ला रहे हैं उसके अंदर लार्वा होगा और उसके अंदर से इतने सारे बेबी सेंटीपीड मॉन्स्टर बाहर निकलेंगे। अगर तुम बच्चों ने यहाँ पे इतनी बहादुरी नहीं दिखाई होती तो सच में आज यहाँ पे सिटी के अंदर बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो सकता था। तुम लोगों ने यहाँ पे इतना अच्छा काम किया है कि तुम लोग को इसके बाद में रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मतलब, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी से पक्का से बात करूंगा, तुम सारे लोगों के नंबर भी काफी जाएंगे और तुम लोग को रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो अभी टीचर बोलते कैप्टन मेरे हिसाब से इसे करने की जरूरत नहीं क्योंकि स्नोफील्ड एकेडमी का टीचर यानी कि मैं प्रेजेंट था और मैंने इन बच्चों की ब्रेवरी को खुद की आंखों से देखा है। यहाँ से जाने के बाद मैं खुद स्नोफील्ड एकेडमी को बताऊंगा कि आखिर ये छोटे छोटे बच्चों ने कितना कमाल काम किया है। इन लोगों के रिवॉर्ड और मार्क्स की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। कैप्टन बोलते टीचर आपका थैंक यू, आप काफी अच्छे इंसान हैं। आपके ये सब करने से बच्चों को पता चलेगा कि ऐसे काम करने की वजह से ह्यूमैनिटी का बहुत ज्यादा फायदा होता है और ये बच्चे जब बड़े होंगे तो और भी आप ब्रेव बनेंगे। पर सही कहो तो हमारी स्नोफील्ड आर्मी इतनी बेकार नहीं है, आप भी इन्फॉर्म कर दो और हम भी जाके इन्फॉर्म कर देंगे। इन बच्चों ने यहाँ पे जो भी कोई काम किया है उसके लिए उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। ये बातें होने के बाद कैप्टन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे आर्मी के और लोगों को बुला लिया है। उन लोगों के आने के बाद में आप लोगों को सेफ्टी की बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर हम लोग को यहाँ पे एक क्वेश्चन पता होता तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। टीचर बोलते आपका थैंक यू, ऐसा करने की वजह से हम लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे क्योंकि वैसे भी यहाँ बस के अंदर जितने बच्चे हैं ना वो सारे लोग काफी घबराए हुए हैं। इतने सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर को एक साथ में देखने की वजह से इन लोगों को एक मेंटल ट्रॉमा पहुंचा है। अब जबकि यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आ जाएंगे तो हम लोग को ट्रेनिंग की टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम देखते वो सारे सोल्जर सेंटीपीड मॉन्स्टर की बॉडी हटाने लगते हैं।
ताकि उन सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर को एग्जामिन करने के लिए भेजा जा सके। टीचर बस के अंदर के सारे बच्चों को बोल रहे होते हैं, सारे बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, अब यहाँ बाहर बिल्कुल सेफ है और बहुत ही जल्दी मिलिट्री के और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो हम लोग अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तुम सारे लोग बस से बाहर निकलो और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये बात सुनने के साथ ही बस के अंदर के बच्चों को काफी रिलीफ फील होता है। बाहर आने के साथ ही वो सारे बच्चे काफी परेशान होते हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है, सर मुझे एक बात बताइए, आगे यहाँ पे चल क्या रहा है? आप यहाँ पे हम सारे लोग को मिलिट्री ट्रेनिंग लेके आए हैं, कहीं वहाँ पे एस्ट्रल तो प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर हो। अगर यहाँ पे ऐसे सेंटीपीड मॉन्स्टर होने वाले हैं ना, तो हमारे लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि हम तो उनको हरा नहीं सकते। तो ये बात तो पक्की, उनसे फाइट करना इसका मतलब मरना, और मुझे यहाँ पे ये सारे फालतू काम नहीं करने, प्लीज मुझे घर भेज दीजिए। उस लड़की की ये बात सुनने के साथ ही टीचर काफी गुस्सा हो गया होता है। टीचर बोलते, वो देखो तुम्हारे सामने सेंटीपीड मॉन्स्टर मरे हुए पड़े हैं, उन्हें मारने वाले तुम्हारी क्लास के लोग हैं। तुम लोगों ने यहाँ पे टीम बनाई, अगर तुम लोगों की टीम सच्ची होती ना, तो तुम लोग यहाँ पे साथ में काम करते और सेंटीपीड मॉन्स्टर को हराते, ना कि डरपोक लोगों की तरह जाके बस के अंदर छुप जाते। तुम लोगों ने मुझे टीम बनाई है, जब तुम लोग देख रहे थे वो लोग फाइट कर रहे हैं, तो तुम लोग बाहर आकर अपने बीस्ट की हेल्प से फाइट क्यों नहीं करी? अगर तुम लोगों ने भी इनका साथ दिया होता तो ये फाइट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती। वैसे मैं यहाँ पे तुम लोग क्लियरली बता दो, तुम लोगों का ट्रायल इतना भी इजी नहीं होने वाला। इस ट्रायल के अंदर तुम लोग को ऑर्डिनरी हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारना होगा, जैसे कि लू लियांग और उसकी टीम ने मारा। ये बात सुनने के साथ ही सारे बंदे बोलते, सर आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप यहाँ पे जीनियस लू लियांग को हमसे कंपेयर नहीं कर सकते, हम सारे लोग लू लियांग से काफी अलग है। उसके पास में एक बहुत ही पावरफुल 5 स्टार रैंक का बीस्ट है। वही बात करें जाए हम लोग की, तो हम लोग सबसे पावरफुल बीस्ट भी 3 स्टार पे है। इसी वजह से लू लियांग हमारी बराबरी हो नहीं सकती। लेकिन वही हम देखते हैं रेड है वाले बुली को, जो कुछ सोच रहा होता है। मैं यहाँ पे ये बात नहीं मानता कि लू लियांग हम लोग अलग है। जो काम यहाँ पे लू लियांग कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे अभी तक यहाँ पे खुद के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है कि मैंने फाइट क्यों नहीं करी, और अब जबकि मुझे मौका मिलने वाला है तो मैं यहाँ फाइट करूंगा और सारे लोगों को शो करूंगा कि लू लियांग बिल्कुल हम लोग की तरह कॉमन है। भले ही वो होगा कहीं यंग मास्टर, पर हमसे पावरफुल नहीं है। मैं अपने लाइफ टाइम में कभी ये बात नहीं मानने वाला कि लू लियांग मुझसे पावरफुल हो सकता है। तो अभी टीचर बोलते, सारे बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे तुम लोग सच बताता हूँ। तुम सारे लोग के फाइट ना करने का रीजन ये नहीं कि तुम लोग का बीस्ट लू लियांग से 5 स्टार नहीं है, बल्कि यहाँ पे रियल रीजन ये है कि तुम लोग की बहुत ही फटती है। तुम लोग ये कैसे भूल गए कि जू फैन भी तो उनकी टीम में था, और जू फैन का स्नो डेविल सिर्फ 2 स्टार पे था, फिर भी यहाँ पे उसने सेंटीपीड मॉन्स्टर से बहुत कमाल की फाइट करी और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि यहाँ पे जू फैन के पास में हिम्मत है, वो तुम लोग से डरपोक नहीं। ये बात सुनने के साथ ही वो सारे बंदे काफी शौक हो गए होते हैं। उन लोग को इस बात यकीन नहीं हो रहा था कि अभी उन्होंने फाइट देखी, वो एक 2 स्टार स्नो डाइव वुल्फ कर रहा था। लगता है हम लोग यहाँ पे जू फैन जितना वीक समझते हैं उतना वीक वो नहीं है। सच में यहाँ पे जू फैन ने काफी कमाल कर दिया। अब जाके वो लोग बात समझ जाते हैं कि यहाँ पे रैंक की तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी हम देखते हैं टीचर बोलते हैं, अब यहाँ पे ये सारी फालतू बातें करना बंद करो, मैं तुम लोग को बताता हूँ ये टेस्ट क्या होने वाला है। यहाँ पे ये जो ट्रायल होगा वो तुम लोग के हिसाब से होगा, और जबकि तुम लोग यहाँ पे ऑर्डिनरी लेवल पे हो तो तुम लोग के सामने जो बीस्ट है वो मिड लेवल या फिर लो लेवल के होंगे। पर भले वो लो लेवल बीस्ट होंगे पर इतने कमजोर नहीं होंगे। तुम एक तरीके से ये बोल सकते हो वो बीस्ट होंगे म्यूटेंट बीस्ट, जैसे कि ये सेंटीपीड मॉन्स्टर था ना, बिल्कुल उस तरीके से, हालांकि कमजोर। हालांकि तुम लोगों ने यहाँ पे कोई भी गलती करी ना तो इंजरी होना पक्का है। इसी वजह से तुम लोग को इस ट्रायल को काफी केयरफुली करना होगा। वो बोलते नहीं है, सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे लूसीफर एक्सप्लेन। टीचर की ये बात सुनने के साथ ही जू फैन काफी शॉक हो गया होता है। जू फैन सोचता है टीचर बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल भी स्पीड बीस्ट नहीं होगा बल्कि एक म्यूटेंट बीस्ट होगा। इसी वजह से यहाँ पे लो लेवल का होने के बावजूद भी हमें काफी केयरफुल रहना होगा। तो क्या इसका मतलब म्यूटेंट बीस्ट काफी पावरफुल होते हैं? और क्योंकि मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पे इसके बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जू फैन बोलता है, टीचर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, एक बात बताइए, आखिर एक म्यूटेंट बीस्ट और स्पीड बीस्ट में क्या अंतर होता है? क्या म्यूटेंट बीस्ट के भी लेवल बिल्कुल स्पीड बीस्ट की तरह होते हैं या फिर उनमें कोई अंतर होता है? टीचर एक्सप्लेन करते हुए बोलते, सही से ही बोलो ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा अंतर है, बाकी सारी चीजों के अंदर स्पीड बीस्ट और म्यूटेंट बीस्ट बिल्कुल सेम ही होते हैं। पर अगर तुम यहाँ पे एक स्पीड बीस्ट और एक म्यूटेंट बीस्ट को लोगे जो कि सेम ही ग्रेड पे हो तो उनमें से म्यूटेंट बीस्ट ज्यादा पावरफुल होगा। हालांकि यहाँ पे हर एक स्पीड बीस्ट और हर एक रेस के अंदर काफी अंतर होता है, पर बात करें म्यूटेंट बीस्ट की तो नेचुरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उन लोग की पावर का उन लोग की रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सारे लोग को यहाँ पे कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि बात करें स्पीड बीस्ट की, तो इस वर्ल्ड के अंदर स्पीड बीस्ट को पूरे 7 लेवल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते ऑर्डिनरी बीस्ट, फिर आते इलाइट बीस्ट, लॉर्ड लेवल बीस्ट, मोनार्क लेवल बीस्ट, लेजेंडरी बीस्ट, होली लेवल बीस्ट और डिजास्टर लेवल बीस्ट। अगर तुम यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द स्नोफील्ड डीमन विच बेरस को देखो और साथ ही में लॉर्ड जूजिन का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट स्नो किरण, दोनों के दोनों ही मोनार्क लेवल बीस्ट है, जो कि यहाँ पे बीस्ट के लेवल के हिसाब से बहुत ही पावरफुल है। और रही बात यहाँ पे लेजेंडरी स्पीड बीस्ट की, तो आज तक मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी लेजेंडरी स्पीड बीस्ट नहीं देखा। तो यहाँ पे होली लेवल बीस्ट और डिजास्टर लेवल बीस्ट की तो बात ही छोड़ो। और अगर मैं यहाँ पे इतने पावरफुल बीस्ट को नहीं देखूँ ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लेजेंड्स में जो लिखा हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर आपके वर्ल्ड के अंदर कोई भी नेचुरल डिजास्टर लेवल बीस्ट आता है
तो ऐसे ही नहीं आता, अपने नाम के साथ साथ वो डिजास्टर लेके आता है, जैसे कि एक बहुत ही खतरनाक सुनामी आना, या फिर कहीं पे बहुत ही खतरनाक सूखा पड़ जाना, या फिर अचानक से किसी वोल्केनो का फट जाना। अगर ऐसा कुछ भी आके वर्ल्ड के अंदर हो तो समझ जाना डिजास्टर लेवल बीस्ट आके वर्ल्ड में एंटर कर चुका है। बाकी सारे बच्चे बोले टीचर एक बात बताइए, अगर यहाँ पे नेचुरल लेवल डिजास्टर भी इतने पावरफुल होते हैं तो इसके हिसाब से इन लोग कॉन्टेक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता होगा ना, क्योंकि आगे कौन सा बीस्ट टेमर इतना पावरफुल होगा जो कि इन लोगों को टेम करेगा। जिन लोग के पास में वेदर को चेंज करने की पावर है उन लोगों के सामने बीस्ट टेमर क्या ही कर लेगा। क्या पास्ट में भी किसी ने डिजास्टर लेवल बीस्ट को टेम किया है? ये बात सुनने के साथ टीचर काफी शॉक हो गया होता है और 1 मिनट के लिए सोचने लगता है। टीचर बोलता है वैसे यहाँ पे इस बात का जवाब मेरे पास तो नहीं, पर मैं यहाँ पे तुम लोग को एक बहुत ही कमाल की लेजेंड सुना सकता हूँ जो कि मैंने अपने बड़ों सुनी है और शायद से वो सच भी हो सकती है। कहा जाता जब एंशिएंट स्पीड बीस्ट एरा था तब वहाँ पे एक ह्यूमन एम्परर हुआ करते थे। उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को एक कर दिया अपने डिजास्टर लेवल बीस्ट की हेल्प से। अब सही सही कहो तो मुझे नहीं पता ये बात किस हद तक सच है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बात खुद से नहीं देखी, बस सुनी है। और अगर यहाँ पे ह्यूमन एम्परर वाली बात सच है तो डिजास्टर लेवल बीस्ट को भी टेम किया सकता है। वैसे सही कहो तो हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसके अंदर पता चला है किसी बीस्ट को टेम करने के बाद इस बात पर डिपेंड करती है कि वो सोल कंटेंट कितना पावरफुल है, और सोल कंटेंट के पावरफुल होने के लिए आपकी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर किसी बंदे की सोल वीक होगी ना तो वो एक हाई लेवल की स्पीड बीस्ट के सोल कॉन्टैक्ट को बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा। इसी वजह से किसी पावरफुल बीस्ट के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं करता, खासकर तब तक जब तक वो बड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि जब कोई बच्चा छोटा होता है ना तो उसकी सोल भी काफी कमजोर होती है। किसी भी स्पीड बीस्ट के साथ कांटेक्ट करने के लिए आपकी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी सोल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप एक कमजोर बीस्ट के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे एक बीस्ट तैयार हो आपके लेवल पे आने के लिए, आपके साथ में सोल कांटेक्ट बनाने के लिए, वो अपनी पावर सप्रेस कर सके, तो आप एक मोनार्क लेवल बीस्ट या उससे पावरफुल बीस्ट को टेम कर सकते हो। इस मैटर के अंदर वो बीस्ट खुद चाहता है कि आप उसको टेम करो, पर ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है। और अब जबकि तुम लोग यहाँ पे सारे लोग स्पीड टेमर बनने जा रहे हो तो तुम लोग को एक बात जानना काफी जरूरी है। स्पीड टेमर का एक बहुत ही फेमस नाम है सोल कंट्रोलर्स, क्योंकि वो लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए स्पीड बीस्ट को कंट्रोल करने में काफी माहिर होते हैं। बिल्कुल स्पीड बीस्ट की तरह हर एक स्पीड टेमर को भी 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है न्यूबी, उसके बाद आता है अप्रेंटिस, फिर आता है प्रोफेशनल, उसके बाद आता है मास्टर, फिर उसके बाद में ग्रैंड मास्टर, लेजेंडरी, और उसके बाद सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड लेवल स्पीड टेमर। हर एक स्पीड टेमर को अपने स्पीड बीस्ट की सोल पावर की अपर लिमिट को मेजर करना काफी जरूरी है, और साथ ही में वो स्पीड बीस्ट कौन से लेवल पे है ये जानना भी काफी जरूरी है। इन सारी चीजों को पता करने के लिए आपने स्पीड बीस्ट की परसेप्शन एबिलिटी का यूज कर सकते हो, या फिर एक सोल कॉन्टेक्ट करने के बाद में आपको खुद को सोल पावर फील होने लगती है। और साथ ही में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी आ चुके हैं जो कि सोल पावर को चेक कर सकते हैं। और तुम लोग एग्जांपल के लिए शो करने के लिए मैं अपना स्पीड बीस्ट बाहर निकालता हूँ। मेरे स्पीड बीस्ट का नाम है स्नो ईगल। ये एक इलाइट 5 स्टार स्पीड बीस्ट है जो कि स्नो फील्ड के लिए काफी अलग है। अगर इसकी स्किल्स की बात की जाए तो यहाँ फ्लाइंग स्किल्स और विंड और आइस को कंट्रोल करने की स्किल को मास्टर कर सकता है। और अगर इसकी सोल पावर की अपर लिमिट की बात की जाए तो वो 5400। और तुम लोगों ने पूछा ये म्यूटेंट बीस्ट इतने अलग क्यों होते हैं और नॉर्मल बीस्ट के मुकाबले आखिर इन लोगों की पावर ज्यादा क्यों होती है, तो तुम लोगों ने यहाँ पे डंजन्स के बारे में तो सुना होगा जो कि आजकल काफी ओपन हो रही है। वो म्यूटेंट बीस्ट उन्हीं डंजन्स के अंदर से निकलते हैं, और क्योंकि वो लोग नेचुरल डंजन्स में होते हैं इसी वजह से दूसरे बीस्ट के मुकाबले उन लोगों की पावर काफी ज्यादा होती है। साथ ही में उन बीस्ट को टेम नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग बहुत ही गुस्से वाले बीस्ट होते हैं जो कि बिल्कुल भी दिमाग से नहीं सोचते और आपको देखने के साथ ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर बात किया है म्यूटेंट बीस्ट की तो एक तरह से ह्यूमैनिटी के लिए दुश्मन की तरह है। उन लोगों की नजरों में हर एक ह्यूमन बस खाना है। अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को सही कहूँ तो यही वजह है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इस मिलिट्री ट्रेनिंग के जरिए इस डंजन में जाएंगे और अपने सामने बहुत सारे बीस्टों से फाइट करेंगे ताकि हम लोग एक्सपीरियंस मिल सके जो कि आगे चल के काफी काम आएगा। अगर आज से कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो डंजन्स बहुत ही कम खुला करती थी, पर अब यहाँ पे डंजन्स बहुत ही जल्दी ओपन हो रही है जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक बीस्ट बाहर निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये डंजन्स कहीं भी खुल जाती है। किसी दिन अगर ये सिटी में खुल गई ना तो बहुत ही बड़ी तबाही हो जाएगी। अगर यहाँ पे स्पीड टीमर्स की बात की जाए तो तुम लोग हमारा फ्यूचर हो, इसी वजह से तुम लोग काफी हिम्मत दिखानी होगी और बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए डंजन्स के अंदर जाना होगा ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर सको कि इन बीस्ट के सामने कैसे सर्वाइव करना है। फ्यूचर के अंदर ये डंजन्स और भी ज्यादा ओपन होगी और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। तब तुम लोग ह्यूमैनिटी के आखिरी हो बनोगे, वो स्पीड टीमर जो कि सारे लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी वजह से अब यहाँ पे डरना छोड़ दो और अपने मन में ये लाओ कि तुम लोगों को खुद के साथ साथ सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है। ये बात सुनने के साथ ही वो सारे बच्चे काफी शॉक हो गए होते हैं। इन बच्चों को अभी तक पता ही नहीं था कि इन लोगों के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और जब हम लोग के पास में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो हम लोग बस करने छुपे हुए थे। सच में हम लोग को बाहर आके सेंटीपीड मोस्टर को फेस करना चाहिए था, क्योंकि आज नहीं तो कल ये मौका आने ही वाला है। जब टीचर देखते कि बच्चे यहाँ पे इस बात की वजह से काफी इमोशनल हो चुके हैं तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए ट्रायल के बारे में एक्सप्लेन करने लगते हैं। देखो मैं तुम लोग को क्लियरली बता देता हूँ, आगे तुम लोग को यहाँ पे ट्रायल के अंदर क्या क्या करना होगा। तुम सारे लोग की 3-3 लोगों की टीम बन चुकी है ना, तो तुम सारे लोग को इस मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर अपने अपने एरिया में जाना होगा और वहाँ पे हंटिंग करना स्टार्ट करना होगा।
म्यूटेंट बीस्ट को मारने का जो तुम लोग लूट मिलेगी ना, तुम लोग को वापस लाना होगा। उसी से डिसाइड किया जाएगा कि आखिर तुम लोग का स्कोर क्या होगा। अगर तुम लोग मेरी बात समझ गए तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो बच्चे काफी डरे हुए थे, अब उन लोगों के काफी एनर्जी आ चुकी थी। वो सारे लोग बोलते हैं सर आज नहीं तो कल ये मौत आनी ही है। और जबकि पता चल चुका है ह्यूमैनिटी के लिए बैटमैन, सुपरमैन और आयरन मैन हम ही लोग हैं, तो हम लोग को अपनी पूरी जी जान लगा के फाइट करनी होगी। हम लोग यहाँ पे ऐसे हार नहीं मान सकते। अब हम भी देखते ये कमीने म्यूटेंट मॉन्स्टर हमारे सामने क्या कर पाते हैं। हम उन म्यूटेंट मॉन्स्टर को चुन चुन के मारेंगे, भगा भगा के मारेंगे, वो लोग नहीं बचने वाले। माफ करना सर, हम लोग की अपनी शक्तियों का एहसास होने में काफी टाइम लग गया, वरना ये सेंटीपीड मॉन्स्टर हम लोग से नहीं बचे होते। काश आपने हमारी इंपॉर्टेंस को 1 घंटे पहले बता दिया होता, तो शायद से यहाँ पे इतने सारे सोल्जर्स को मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ सेंटीपीड को तो हमने मार दिया होता। म्यूटेंट मॉन्स्टर से इस जंग के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है। बताइए सर हम लोग कहाँ जाना है। उन लोग को इस तरह से बिहेव करता हुआ देख के टीचर काफी घबरा गया होता है। टीचर सोचता लगता है यहाँ पे इन बच्चों को काफी गलतफहमी हो गई है, और जो भी हो संदीप महेश्वरी के पास चुराई हुई स्क्रिप्ट काफी काम आ रही है। आज तक मैं यहाँ पे जितने बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग पे लाया हूँ, मैंने उन सारे लोगों को यही सेम स्पीच बोली है, और सच में ये स्क्रिप्ट इतनी लाजवाब है ना कि हर बार काम करती है। अभी से कुछ टाइम पहले इन बच्चों के सामने अगर सेंटीपीड मॉन्स्टर आया था ना, तो इन लोगों का पाइपलाइन लीक हुआ था। पर अब यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच के बाद में ये लोग दुनिया बचाने की बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरा तो काम हो गया ना, अब मैं यहाँ पे इतना दिमाग क्यों लगाऊं। सारे बच्चे और मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए काफी एक्साइटेड हो गए होते हैं। वहीं हम देखते हैं ज़ूफेन अपने ख्यालों में खोया होता है कि आखिर वो किस तरीके से अर्थ से इस वर्ल्ड पे आया। जैसा कि टीचर ने बोला कि म्यूटेंट बीस्ट होते हैं। मुझे याद है अर्थ से आने के बाद मैं क्रैक के अंदर था, हालांकि मुझे होश नहीं था, पर मैंने थोड़ा बहुत देखा था। वहीं पे मुझे नोआ भी दिखा था, और तभी एक और क्रैक ओपन हुआ और नोआ और मैं उस क्रैक से इस वर्ल्ड के अंदर आ गए। तो क्या ऐसा हो सकता है डंजन में से आने की वजह से मैं भी एक म्यूटेंट बीस्ट हूँ जो कि ह्यूमंस को खाता हो। ये सब सोच सोच के ज़ूफेन काफी परेशान हो गया होता है, और वो वहाँ पे यूना की तरफ देखने लगता है। यूना बोलती है ज़ूफेन क्या हुआ, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो। ज़ूफेन सोचता है मैं एक म्यूटेंट बीस्ट हूँ या नहीं, क्या मैं ट्राई कर लूं। उसके बाद हम देखते हैं ज़ूफेन यूना का हाथ खाने लगता है। ये देख के यूना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, पर यूना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि यूना को पता था कि उसका जो दोस्त है ज़ूफेन वो बहुत ही अजीब इंसान है, और चाहे वो यहाँ पे जो भी कुछ क्यों ना कर रहा हो उसको कोई मतलब नहीं होता। ज़ूफेन को ये सब करता हुआ देखने की वजह से नोआ को खाने की याद आने लगती है और उसका पेट आवाज करने लगता है। वहीं हम देखते सारे बच्चे बोलते सर चलो ना हम लोग मिलिट्री ट्रेनिंग करने चलते हैं। अभी अभी सेंटीपीड मॉन्स्टर के खिलाफ कुछ ना करने का गुस्सा हमारे अंदर भरा हुआ है, हम वो पूरा का पूरा गुस्सा उन मॉन्स्टर के ऊपर निकालेंगे। टीचर बोलते ठीक है मैं यहाँ पे तुम लोग को लेके चलता हूँ, पर उससे पहले मेरी बात सुन लो। जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा था हम लोग डंजन के अंदर एंटर नहीं करेंगे, बस हम लोग यहाँ पे डंजन के आउटर एरिया के अंदर मॉन्स्टर्स को मारेंगे अपने अपने टीम के एरिया के हिसाब से। हम लोग यहाँ पे लगभग पूरे 1 हफ्ते रहेंगे। ये जगह बहुत ही कमाल की है, यहाँ पे खतरे भी और अपॉर्चुनिटी भी, तो इसी वजह से तुम लोग को इस जगह पर काफी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो खतरा है ना सिर्फ म्यूटेंट बीस्ट नहीं आने वाला, बल्कि यहाँ का वेदर भी काफी खराब है। पर लगता है इन बच्चों के मोटिवेशनल स्पीच कुछ ज्यादा ही काम कर गई। बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी आ चुकी थी कि वो यहाँ पे टीचर की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें ये भी नहीं जानना कि आगे वहाँ पे किस तरह के बीस्ट होंगे और उन्हें किस किस चीज के लिए केयरफुल रहना होगा। वो लोग बस जल्दी वहाँ से आगे बढ़ते हैं ताकि वो म्यूटेंट बीस्ट को मार सके। टीचर सोचते कहीं यहाँ पे इन बच्चे को मोटिवेशनल स्पीच देके मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। चलो जो भी हो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे यहाँ पे इस ट्रायल को जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। तभी हम देखते हो सारे बच्चे रेडी हो गए होते हैं ताकि वो ट्रायल के जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हो पिंकी वाली लड़की को, जो कि बहुत ही खुश होती है। वो बोलती है जल्दी से फॉरेस्ट की तरफ चलो, हम वहाँ पे जाके सारे वीक मॉन्स्टर को मार देंगे, इससे हम लोग काफी सारे पॉइंट मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे टीचर ने बोला हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारने की वजह से हम लोग को हाई लेवल के रिवॉर्ड भी मिलेंगे और हम लोग का स्कोर भी काफी इंक्रीज होगा। पर मेरा मानना टीचर से काफी अलग है। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे क्वालिटी को क्वांटिटी से हरा सकती हूँ। मैं इतने सारे वीक मॉन्स्टर को मारूंगी ना कि मेरा स्कोर बिल्कुल लूलियन की तरह काफी हाई हो जाएगा। हम लोग को बहुत ही शानदार रिवॉर्ड मिलेगा। जल्दी जल्दी फॉरेस्ट की तरफ चलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ूफेंग और नोआ को, जो कि इस ट्रायल के लिए वार्म करना स्टार्ट कर देते हैं। उन लोग का मानना था कि हम यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि कौन सा मॉन्स्टर वीक है कौन सा मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग, जो मॉन्स्टर उन लोग के सामने आएगा वो पक्का से मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं यूना वहाँ पे आ गई होती है और यूना अपने साथ में पोशन लेके आई होती है। यूना बोलती है ज़ूफेंग मेरी बात सुनो, ये हमें स्नोफील्ड आर्मी ने दिया है। हम लोग को यहाँ पे पूरे 10 पोशन मिले थे, पर लू लियांग का पेट और रॉन्ग ने पोशन को पी लिया है और उन लोग की सोल पावर बिल्कुल पहले की तरह रिकवर हो चुकी है। तो इसी वजह से ज़ूफेंग तुम यहाँ पे ये ले लो, ये काफी अच्छा रहेगा। इससे नोआ की पावर बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी और वो यहाँ पे इस ट्रायल के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। पोशन को देखते नोआ और ज़ूफेंग दोनों के मुंह से पानी लगता है। ज़ूफेंग बोलता है देख के तो लग रहा है ये पोशन बहुत ही टेस्टी होने वाला है। यूना उस पोशन को साइड में कर लेती है और बोलती है ज़ूफेंग तुम बहुत ही अजीब हो, ये जो पोशन है ना तुम्हारे पीने के लिए नहीं है, बल्कि ये पोशन सिर्फ स्पीड बीस्ट पीते हैं। और जबकि यहाँ पे वो लोग ऐसी फालतू हरकतें करते रहते हैं। इसी वजह से लू लियांग बीच में आता है और बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो। अब जबकि यहाँ पे ये ट्रायल स्टार्ट होने ही वाला है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था हम लोग बहुत ही डीप जाएंगे।
अगर हम इस फॉरेस्ट को और एक्सप्लोर करेंगे ना तो हम लोग को बहुत ही कमाल कमाल की चीजें मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे टीचर ने बोला है कि अंदर जाने में खतरा काफी ज्यादा हो सकते हैं, इसी वजह से जितना हो सके उतना आउटर एरिया में रहना। और मेरे हिसाब से जब यहाँ पे सारे लोग आउटर एरिया में रहेंगे तो हम लोग को कहाँ से रिवॉर्ड मिलेगा? हम लोग को यहाँ पे बहुत ही कम रिवॉर्ड के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। इसी वजह से हम लोग बहुत ही डीप जाएंगे। वही हम देखते हैं यूना को, जो कि नोवा को पूरा पोशन पिला देती है। यूना बोलती है लू लियांग मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग डीप जाते हैं तो जो स्नोफील्ड आर्मी है क्या वो हमें काम करने देगी? लू लियांग बोलता है सही से बोलूं तो मुझे नहीं पता कि वो लोग रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, पर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं डंजन के डीप में जाऊंगा। और जो भी कुछ डिपेंड करता है जूफेन में डिपेंड करता है। उसने मुझसे पहले कहा था कि ये मेरे साथ में डंजन के काफी डीप में जाएगा। मैं यहाँ पे जूफेन से अभी पूछता हूँ, जूफेन तुम चलोगे क्या? अगर तुमको नहीं भी जाना हो तो कोई बात नहीं, पर मैंने तो यहाँ पे डिसाइड कर लिया है मैं डंजन काफी डीप में जाऊंगा। जूफेन बोलता है लू लियांग मैं अपनी बात से पलटता नहीं हूँ। अगर मैंने पहले कहा था ना कि मैं चलूंगा तो मैं पक्का चलूंगा। मुझे भी यहाँ पे डंजन के डीप में जाकर चेक करना है कि आगे वहाँ पे क्या क्या चीज होंगी। लेकिन यहाँ पे इस बात से पहले मुझे कुछ डिस्कस करना है। मेरे हिसाब से यहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर का जो अटैक है ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मुझे शक हो रहा है इसके पीछे पक्का से कोई ना कोई तो है। क्या तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया यहाँ पे पहले से सोल्जर्स काफी कम थे? जिस बंदे ने भी अटैक कराया वो चाहता था कि यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सके। ये बात सुनने के साथ ही लू लियांग यूना दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए जूफेन जो भी कुछ बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। सच में यहाँ पे सोल्जर्स काफी कम थे और ये अटैक अचानक से यहाँ पे हो गया। ये चीज यहाँ पे क्लियरली दिखाता है कि एक बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था। जूफेन बोलता है यहाँ पे इस मैटर को देख के लग रहा है इसकी प्लानिंग बहुत ही पहले से की गई है, पर जैसे यहाँ पे टीचर बिहेव करे तो उनको देख के नहीं लगता कि वो इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होंगे। पक्का से उनको इस बारे में पहले से पता नहीं होगा। शायद से यहाँ पे ये काम ना स्नोफील्ड आर्मी का हो सकता है। स्नोफील्ड आर्मी ना चाहती हो कि यहाँ पे स्नोफील्ड अकेडमी के बच्चे आए, इसी वजह से यहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर का अटैक एक वार्निंग था ताकि यहाँ पे स्नोफील्ड एकेडमी के सारे बच्चे वापस चले जाए। जूफेन बोलता अगर यहाँ पे जो हम लोग को लग रहा है ना वही सच है तो पक्का से यहाँ पे स्नोफील्ड आर्मी बेस के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग हमसे कुछ छुपाने का ट्राई कर रहे हैं, इसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ डर के भाग जाए। कोई ऐसी बात जो कि दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। पर मुझे यहाँ पे सबसे डर लग रहा है इस ब्लैक कलर के एरिया को देख के, जो कि हमसे यहाँ पे थोड़ी दूरी पे है। मुझे लगता है यही एक रीजन है जिसकी वजह से स्नोफील्ड आर्मी यहाँ पे ज्यादा लोगों नहीं लगा पा रही। साथ ही में जूफेन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे इस जगह से खासकर दिक्कत है। मुझे ध्यान है जैसे मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया था तो अभी ये चीज निकली थी, इसी वजह से जब भी मैं इस जगह देखता हूँ मुझे काफी अजीब फील होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं लू लियांग बोलता है मुझे नहीं लगता इससे कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जो लॉर्ड जू है उन्होंने यहाँ पे इस जगह को खुद एक्सप्लोर किया था। और अगर यहाँ पे उनके आने के बाद भी इस जगह में दिक्कत है तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद पूरी स्नोफील्ड सिटी में कोई भी नहीं है जो कि उसको सप्रेस कर सके। यहाँ तक कि हमारी कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में भी शायद से कोई होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड जू के पास में ना मोनार्क लेवल के बीस्ट है। पर जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में वो सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं और यही सोच रहे होते हैं आगे स्नोफील्ड आर्मी ऐसा क्यों कर रही है और यहाँ पे ऐसा कौन सा राज है जिसको लोग छुपाना चाहते हैं। उन लोग को इतना परेशान देख के जूफेन बातों को चेंज करने लगता है। जूफेन मजाक करते हुए बोलता है हम लोगों से क्या लेन देना, यहाँ पे जो भी कोई दिक्कत है वो आर्मी दिखेगी। और वैसे भी अब यहाँ पे आर्मी हम लोग को ट्रायल करने से नहीं रोक रही, इसका मतलब सिंपल सी बात है खतरा टल चुका है। पक्का से यहाँ पे जो भी दिक्कत है वो ऐसी है जिसको स्नोफील्ड आर्मी कंट्रोल कर सकती है, वरना उन लोगों ने यहाँ पे हम लोग को साफ साफ बोल दिया होता। वैसे भी हम सारे लोग बच्चे, हमें यहाँ पे दिमाग के ऊपर बिल्कुल भी जोर नहीं देना चाहिए। हमारा काम है ट्रायल में पार्टिसिपेट करना और अच्छा स्कोर करना, ताकि हम लोग को यहाँ पे डंजन्स के अंदर से काफी कमाल कमाल का रिवॉर्ड मिल सके। और चलो हम लोग चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और जैसा कि यहाँ पे लू लियांग ने बोला है हम लोग डंजन के डीप में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को बहुत ही कमाल के रिवॉर्ड मिल सकते हैं। अंदर की तरह जो भी मटेरियल होगा ना वो इस जगह के मुकाबले काफी कमाल का होगा। पर क्योंकि यहाँ पे ये हमारा प्लान है तो ऐसा भी हो सकता है और भी लोगों ने प्लान बनाया हो, तो इससे पहले कोई भी डीप में एंटर करे हम लोग को जाना चाहिए, वरना ऐसा नहीं हो कि हम लोग डीप में जाए भी और हम लोग को रिवॉर्ड भी ना मिले। जूफेन कैसे बात करेंगे उससे लू लियांग और यूना की टेंशन काफी कम हो गई होती है और वो लोग भी बोलते हैं जूफेन बिल्कुल सही कह रहा है, हमें यहाँ पे से कोई लेन देन नहीं। अभी के लिए हमारा मेन टारगेट ट्रायल कंप्लीट करना। इसी के साथ हम देखते हैं वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रेड वाले बुली को जो कि डंजन के काफी डीप में जा रहे होते हैं। बुली वहाँ पे काफी स्पीड चल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं उसके बंदे पीछे पीछे आ रहे होते हैं। और क्योंकि बुली के मन में काफी चिड़चिड़ी होती है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया था, इसी वजह से वो अपने ग्रुप के लोगों पे चिल्लाने लगता है आगे तुम लोग कर क्या रहे हो, अगर तुम लोग यहाँ पे इतने धीरे धीरे चलोगे ना तो हम लोग कुछ नहीं मिलने वाला, जल्दी से आगे बढ़ो। यहाँ पे हर एक सेकंड को वेस्ट करना दूसरे लोग के लिए अपॉर्चुनिटी देना होगा। तुम लोग जानते हो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि बड़े बड़े सेंटीपीड मॉन्स्टर को मार सकते हैं। क्या तुम लोग नहीं चाहते डंजन के अंदर हम लोग काफी कमाल का रिवॉर्ड मिले और हम लोग भी यहाँ पे लेवल अप करके बहुत ही पावरफुल हो पाए। बुली सोच रहा होता है मैं तो अकेले चला था, पर दिक्कत की बात यह है डंजन के डीप के अंदर बहुत ही खतरा हो सकता है, तो 3 लोग का रहना काफी अच्छा रहेगा। तभी हम देखते हैं बुली की टीम बोलती है मेरी बात ध्यान सुनो, हम यहाँ पे काफी अंदर आ चुके हैं, टीचर ने इससे ज्यादा अंदर जाने के लिए बिल्कुल मना किया है, वहाँ पे जाना काफी खतरनाक हो सकता है और कोई हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों को लगेगा हम तो आउटर एरिया में है। बुली चिढ़ते हुए बोलता है फालतू बात करना बंद करो,
आगे तुम लोग यहाँ पे कैसी बात कर रहे हो, हम लोग एक टीम है, टीम का काम होता है टीम मेंबर्स को आगे बढ़ाना, और तुम लोग मुझे पीछे खींच रहे हो। मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पे डंजन के डीप में जाके रहूंगा। वहाँ पे बहुत ही कमाल कमाल के रिवॉर्ड होंगे और मुझे लेवल अप करना है। अब इसके लिए चाहे कितना भी खतरा उठाना पड़े मुझे चलेगा। बुली को इतना गुस्सा होते हुए देख के उसके टीममेट काफी घबरा गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं ठीक है हम चलेंगे, पर तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे डंजन के डीप के अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते और भी बच्चे जिनको ज्यादा पॉइंट और ज्यादा रिवॉर्ड कमाने थे, वो बुली की टीम को देख के डंजन के और ज्यादा डीप में जाने लगते हैं। पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि वो यहाँ पे डंजन के आउटर एरिया में रहेंगे, पर बुली की टीम को देखकर उनको पता चल गया कि रिवॉर्ड अंदर की तरफ है, यहाँ पे बाहर घूमने का कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ूफेन की टीम को, जहाँ पे यूना काफी चिढ़ रही होती है। यूना बोलती है ज़ूफेन तुम क्या कर रहे हो, तुमने हमसे कहा था हम यहाँ पे डंजन के डीप में इसी वजह से जा रहे हैं ताकि हम लोग पॉइंट कमा सके और बहुत सारे रिवॉर्ड भी, पर तुम यहाँ पे जो काम कर रहे हो ना वो काम करने के लिए तो नहीं बोला गया था। हम देखते हैं ज़ूफेन ने वहाँ पे स्नोमैन बना दिया होता है और उस पूरी स्नो के अंदर नोवा को डाल दिया होता है। ज़ूफेन बोलता है यूना गुस्सा क्यों कर रही हो, एक बार यहाँ पे देखो सही मैंने कितना कमाल का स्नोमैन बनाया है, तुम मुझे बता तुम यहाँ पे स्नोमैन को कितने पॉइंट दोगी। वैसे यहाँ पे सही बोलो ना तो मैंने ये स्नोमैन फालतू के लिए नहीं बनाया, मैंने स्नोमैन बनाया था कि हम लोग यहाँ पे शोर कर सके, और शोर करने की वजह से हमारे आसपास बहुत सारे म्यूटेंट बीस्ट आए। यूना बोलती है ज़ूफेन यहाँ पे इसी फालतू चीज के लिए तुम मुझसे पॉइंट मांग रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। हम यहाँ पे डंजन के डीप के अंदर बीस्ट को बुलाने के लिए आए हैं या फिर उन लोगों को ढूंढने के लिए आए हैं, तुम्हारा ये फालतू तरीका बिल्कुल काम नहीं करने वाला। ये बोलने के साथ ही वो एक स्नोबॉल से ज़ूफेन पर अटैक कर देती है। तो अभी लू लियांग बोलता है यूना मेरी बात सुनो प्लीज तुम शांत हो जाओ। यूना चिढ़ते हुए बोलती है लू लियांग क्या हुआ, अब तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, क्या तुम्हें भी यहाँ पे एक स्नोबॉल खानी है। लू लियांग बोलता है नहीं मुझे यहाँ पे कोई भी स्नोबॉल नहीं खानी, मैं कह रहा हूँ हमारे जो स्पीड बीस्ट है ना उन्होंने काफी फाइट करी और अभी तक वो रिकवर कर रहे हैं, जब तक हमारे स्पीड बीस्ट रिकवर नहीं होते तब तक हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे तब तक वो स्नोमैन बना रहा है तो चलता है ना, ज़ूफेन को जो लगता है वो करने दो। ये बात सुनने के साथ ही यूना क्या लाल हो गई होती है। वो बोलती है लू लियांग तुम यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहे हो वो देखने में तो सही लग रहा है। हम देखते हैं यूना भी वहाँ पे ज़ूफेन को ज्वाइन कर लेती है और नोवा के ऊपर बहुत सारी ऐश लगाने लगती है। यूना बोलती है ज़ूफेन ये देखो सच में यहाँ पे नोवा काफी क्यूट लग रहा है, मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्नोमैन बना के रखना चाहिए। पर तभी हम देखते हैं नोवा स्नोमैन के अंदर से हिलना स्टार्ट कर देता है, इसी वजह से उसका फेस बाहर निकल गया होता है। नोवा वहाँ पे हॉल करने लगता है। ये देख के ज़ूफेन बोलता है यूना मेरी बात सुनो, पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अभी अभी यहाँ पे नोवा ने मुझे सिग्नल दिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पक्का से यहाँ पे आसपास में कोई ना कोई मूवमेंट हुई है, तो हमें काफी केयरफुल रहना होगा। यूना बोलती है ज़ूफेन तुम पक्का से मजाक कर रहे हो, मुझे यहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल यकीन नहीं। उसके बाद वो वहाँ पे नोवा से पूछती है मुझे बताओ क्या यहाँ पे सच में कोई गड़बड़ है, मुझे ज़ूफेन में नहीं तुम्हारे ऊपर यकीन है। नोवा रेस्पॉन्स करते हुए बता रहा होता है सच में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आसपास में कोई ना कोई मूवमेंट तो हुई है। उसके बाद हम देखते हैं ज़ूफेन और उसकी टीम बिल्कुल केयरफुल हो गई होती है, वो लोग वहाँ पे हर तरफ ध्यान रख रहे होते हैं कि आगे कहाँ से अटैक आएगा। और जैसा कि नोवा ने सेंस किया था हम देखते हैं सामने की तरफ से कुछ बाहर निकलता है, वो एक फ्रॉग टाइप का बीस्ट होता है जिसके ऊपर एक बैकपैक भी लगा होता है, और वो फ्रॉग बीस्ट रियलिटी में किसी को अटैक नहीं कर रहा था बल्कि वहाँ पे किसी चीज से घबरा के वो काफी स्पीड से भाग रहा था। ये सब देख के हर बार की तरह ज़ूफेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो बोलता है यहाँ पे ये फ्रॉग स्पीड बीस्ट भाग क्यों रहा है। वहीं हम देखते हैं उस फ्रॉग स्पीड बीस्ट को देख के यूना और लू लियांग दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। यूना बोलती है तुमने उसकी आंखें देखी, वो बिल्कुल कॉपर मनी की तरह थी, ये बक्का से एक स्नो टोड है, एक ऐसा स्पीड बीस्ट जो कि सिर्फ स्नोफील्ड सिटी के लेजेंड्स के अंदर बताया गया है। सच में यहाँ पे हम लोग इसमें काफी कमाल की है कि हम इसे देख पा रहे हैं। उन लोग को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देख के ज़ूफेन काफी शॉक हो गया होता है। ज़ूफेन बोलता है क्या ये स्नो टोड एक लेजेंडरी स्पीड बीस्ट है, मुझे यहाँ पे तुम लोग की बात समझ में नहीं आ रही, फटाफट मुझे एक्सप्लेन करो। लू लियांग बोलते वैसे मैं सही बोलूँ ना तो स्नो टोड काफी रेयर होता है, यहाँ तक कि मेरे स्नो एल्फ के मुकाबले भी ये बहुत ज्यादा रेयर है, यहाँ पे स्नो फील्ड के अंदर ऐसा स्पीड बीस्ट का दिखना काफी मुश्किल होता है। ज़ूफेन बोलता है लगता है यहाँ पे देख के लग रहा है ये स्नो टोड बहुत ही पावरफुल होगा, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। लू लियांग बोलता है नहीं ज़ूफेन तुम बिल्कुल गलत हो, यहाँ पे ये स्नो टोड बिल्कुल पावरफुल नहीं है, बस यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि ये स्नो टोड बहुत ही स्पेशल है। लेजेंड्स के अंदर यहाँ पे स्नो टोड को ट्रेजर टोड का भी नाम दिया गया है, हालांकि इसकी जो कॉम्बेटेबिलिटी है ना वो इतनी खास नहीं होती, पर इसके पास एक बहुत ही मैजिकल स्किल है जो कि बहुत ही काम आती है। आप इसकी हेल्प से बहुत ही रेयर और कमाल कमाल के ट्रेजर ढूंढ सकते हो, पर नॉर्मली वो उस ट्रेजर को खुद के लिए यूज नहीं करते क्योंकि उन लोगों को वो ट्रेजर इतने मिलते हैं कि उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। तुम लोगों को पता है स्नो टोड को इवॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि अपने आप को इवॉल्व करने के लिए वो मटेरियल खुद ही ढूंढ लेते हैं। साथ ही में यहाँ पे उनके पास एक इनेट एबिलिटी होती है जिससे वो खुद को इस तरह से हाइड कर सकते हैं कि कोई भी उनको ना ढूंढ पाए। यही वजह है कि स्नो टोड को ढूंढना काफी मुश्किल होता है और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि उसे देख पाते हैं। इस तरह की रेपुटेशन की वजह से स्नो टोड को एक बहुत ही प्रीशियस स्पीड बीस्ट माना गया है। यूना बोलते वैसे सही कहूँ ना तो मैंने भी यहाँ पे लेजेंड सुन रखा है, बोला जाता है आज से 10 साल पहले एक अप्रेंटिस स्पीड टेमर ने एक नाइट टूर क्लब को ज्वाइन किया।
अब क्योंकि उसने यहाँ पे इस टूर क्लब को अभी ज्वाइन किया था, इसी वजह से छोटी टीम के साथ में उसे स्नोफील्ड में भेज दिया गया। पर एकदम से वहाँ पे स्नोफील्ड के ना तूफान आ गया, जिस तूफान को उनके स्पीड बीस्ट बिल्कुल नहीं रोक पाए। और ऐसा होने की वजह से उस बंदे के सारे टीममेट अलग अलग हो गए। वो सारे लोग घूम चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पे कहाँ जाए। तो अभी उस बंदे को एक स्नो टोड दिखा जो कि बहुत ही इंजर्ड था। उस तूफान की वजह से वो इंजर्ड होकर बेहोश हो चुका था। अप्रेंटिस ने उसको पोशन पिलाया, जिस वजह से वो स्नो टोड रिकवर कर पाया। और उसके बाद वो स्नो टोड उस अप्रेंटिस को एक बहुत ही कमाल की जगह पे ले गया, एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जो कि आज से पहले किसी ने भी नहीं देखी थी। ये बात सुनने के साथ ही ज़ू फैन काफी खुश हो गया और बोलता है, यूना तुम रुक क्यों गई? ये स्टोरी तो काफी कमाल की है। फ्रॉड से आगे बताओ क्या हुआ था? क्या उस बंदे को बहुत ही रेयर मटेरियल मिला या फिर कोई स्वॉर्ड जिससे वो बहुत ही कमाल का हो चुका था और उसकी एबिलिटी भी काफी इंक्रीज हो गई? यूना बोलती मैं स्टोरी कंटिन्यू कर ही रही थी, तुमने बीच में रोक दिया, और तुमने बीच में रोका ना तो मैं स्टोरी नहीं बताने वाली। यूना बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसे बहुत ही रेयर ट्रेजर मिले थे और साथ ही साथ में उस नोट रोड की हेल्प से वो अपने लोगों से मिल गया। वापस लौटने के बाद उसने उस ट्रेजर की हेल्प से अपने स्पीड बीस्ट को इवॉल्व किया। उसका जो स्पीड बीस्ट था वो पहले लॉर्ड लेवल पे था, पर उस ट्रेजर की वजह से लेवल अप करके उसका बीस्ट सीधे मोनार्क लेवल पे पहुंच गया, बिल्कुल यहाँ पे उसी सेम लेवल पे जिस पे लॉर्ड ज़ुओ का स्पीड बीस्ट है। तभी हम देखते हैं लू लियांग बोलता है, यूना एक मिनट को, तुम जो ये स्टोरी बता रही हो ना ये बिल्कुल भी लेजेंड नहीं है बल्कि एक रियल स्टोरी है। ब्रेक थ्रू करने के बाद उस बंदे ने उस नाइट क्लब टूर को छोड़ दिया और उसके बाद में हमारे कंट्री के सेंट्रल पार्ट में चला गया। ये सब सुनने के बाद में ज़ू फैन काफी खुश हो गया था और बोलता है काफी कमाल की बात है, अगर यहाँ पे इतना कमाल का और इतना रेयर बीस्ट हमारे सामने है ना तो हम बहुत ही बड़े बेवकूफ होंगे जो इसको ना पकड़े। ये हमें बहुत ही कमाल का ट्रेजर दिलाएगा जिससे हमारा स्पीड बीस्ट इवॉल्व होकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं ज़ू फैन वहाँ पे काफी स्पीड से स्नो टोड की तरफ जाने लगता है। स्नो टोड रुक जाओ और मेरा लक को सुधार दो, तुम्हारी वजह से मेरा स्पीड बीस्ट इवॉल्व करेगा और मैं बहुत ही पावरफुल हो जाऊंगा। ये सब देख के यूना बहुत ही एम्बेरस हो गई होती है। यूना बोलती है ज़ू फैन से बिहेव करना बंद करो, मुझे बहुत ही शर्म आ रही है, सच में तुम बहुत ही अजीब इंसान हो। ज़ू फैन बोलता है नोवा को इवॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे एक इवोल्यूशन मटेरियल चाहिए जिसका नाम है वर्ड क्रिस्टल। उसके बारे में किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आखिर मुझे वर्ड क्रिस्टल मिलेगा कहाँ से, पर अब यहाँ पे स्नो टोड की हेल्प से वो उसे ढूंढ पाएगा। पर अभी के लिए यहाँ पे स्नो टोड का बिल्कुल मूड नहीं था कि वो यहाँ पे ज़ू फैन के हाथ आ सके। जैसे ही ज़ू फैन को पकड़ने के लिए जाता है हम देखते हैं स्नो टोड एक काफी खतरनाक जंप मारता है, जिस वजह से ज़ू फैन वहाँ पे स्नो के अंदर गिर गया होता है। ज़ू फैन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम जानते तुम बहुत ही रेयर हो, इसी वजह से तुम मेरे सामने यहाँ पे हार्ड बनने ट्राई कर रहे हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, चाहे मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करना पड़े, मैं आज यहाँ तुम्हें पकड़ के जाऊंगा। तभी ज़ू फैन देखते उसके सामने स्नो टोड आ चुका है। वो स्नो टोड काफी परेशान होता है कहीं ज़ू फैन को उस चक्कर में चोट तो नहीं लग गई। और अब क्योंकि ज़ू फैन यहाँ पे हर एक स्पीड बीस्ट की लैंग्वेज समझ सकता है, इस वजह से ज़ू फैन को पता चल जाता है कि स्नो टोड से हेल्प मांग रहा है। असलियत में यहाँ पे स्नो टोड को चेज कर रहा है, जिस वजह से वो काफी डरा हुआ है। इससे पहले ज़ू फैन वहाँ पे स्नो टोड से आगे पूछ पाता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है। यूना बोलती है ज़ू फैन केयरफुल रहना, यहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट बीस्ट आ रहे हैं और वो तुम्हें अटैक करने वाले हैं। जैसे ही ज़ू फैन वहाँ पे साइड की तरफ देखता है वहाँ बहुत सारे 5 स्टार म्यूटेंट बीस्ट आ रहे होते हैं। उतने पावरफुल बीस्ट को देखने के बाद में ज़ू फैन बिल्कुल नहीं घबराया होता, उल्टा वो काफी खुश हो गया होता है। ज़ू फैन यहाँ पे इतने टाइम से ये सारा काम इसी वजह से कर रहा था ताकि उसके सामने बहुत सारे पावरफुल म्यूटेंट बीस्ट आ सके, ताकि वो उनसे फाइट करके बहुत सारे पॉइंट कमा सके। तो अभी हम देखते हैं उनमें से एक म्यूटेंट बीस्ट आगे बढ़ते हुए ज़ू फैन पे अटैक करने वाला होता है। वहीं हम देखते हैं लू लियांग बोलता है स्नो एल्फ स्नो सॉन्ग स्किल को एक्टिवेट करो, हमें यहाँ पे नोवा की एबिलिटीज को बूस्ट देना होगा। जैसे ही नोवा की एबिलिटी बूस्ट होती है हम देखते हैं नोवा आगे बढ़ते हुए एक काफी खतरनाक अटैक करता है और सिर्फ वहाँ पे एक अटैक के साथ में म्यूटेंट बीस्ट पीछे की तरफ गिर गया होता है। ज़ू फैन सोचता है काफी कमाल की बात है, लगता है 3 स्टार रैंक का स्पीड बीस्ट बनने के बाद में नोवा काफी पावरफुल हो चुका है। उसे अब यहाँ पे 5 स्टार बीस्ट को मारने के लिए अपनी ब्लड अवेकनिंग यूज नहीं करनी पड़ रही, अपने नॉर्मल फॉर्म में होके ही वो इजीली इन सबको हरा पा रहा है। सच में ये तो काफी कमाल की बात है, लगता है बहुत ही मजा आएगा। वहीं हम देखते इतना पावरफुल होने की वजह से नोआ भी काफी खुश हो गया होता है। नोआ वहाँ पे आगे बढ़ते उन सबके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने लगता है। ये देखने के साथ ही यूना और लू लियांग दोनों ही काफी शौक हो आते हैं। यूना बोलते यहाँ पे नोआ को देख के लग रहा है कि वो पहले के मुकाबले और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, लगता है लगातार फाइट करने की वजह से उसकी कॉम्बैट एबिलिटी काफी इंक्रीज हो रही है। पर यूना के मुकाबले लू लियांग और भी ज्यादा शौक होता है। लू लियांग सोचता है मैं ये देख के शौक हूँ एक स्नो डायवोल्फ इतना पावरफुल कैसे सकता है, और यहाँ पे ये चीज तो क्लियरली विजिबल भी है कि ये टाइम के साथ साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोवा उन सारे म्यूटेंट बीस्ट को काफी गंदा पीट रहा होता है। वो सारे म्यूटेंट बीस्ट ट्राई कर रहे थे कि कैसे करके निकल पाए, पर नोवा उन लोगों को मौका ही नहीं दे रहा होता। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं नोवा ने उन सारे म्यूटेंट बीस्ट का कचुम्बर बना दिया होता है जो अभी कुछ टाइम पहले तक ज़ू फैन पे अटैक करने वाले थे। वो अब भीगी बिली बन के कोने में बैठे हुए थे और नोवा के डर के मारे कांप रहे थे। नोवा वहाँ पे मजे करते हुए बोले चलो अटैक करो, मैं भी यहाँ पे देखता हूँ मेरे रहते यहाँ पे तुम लोग स्नो टोड पे कैसे अटैक करोगे। ये बात सुन के वो सारे के सारे म्यूटेंट बीस्ट काफी घबरा गए होते हैं।
वो लोग बोलते हैं लॉर्ड वुल्फ प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद ना हम इस स्नोटोड या फिर किसी बीस्ट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, प्लीज हमको यहाँ पे इस बार के लिए जाने दीजिए। उसके बाद हम देखते वो सारे के सारे म्यूटेंट बीस्ट वहाँ से निकल गए होते हैं। जू फैन बोलता नोआ तुम काफी कमाल के हो, तुमने सच में यहाँ पे इतने सारे म्यूटेंट बीस्ट को डरा के भगा दिया और उनको काफी खतरनाक पीटा। अपने नए फ्रेंड स्नोटोड की हेल्प करने के लिए थैंक यू। पर जैसे ही वहाँ पे जू फैन नोआ के सर पे हाथ रखने वाला होता है, हम देखते हैं उन लोग की तरफ एक काफी खतरनाक आइस ब्लेड अटैक होता है। एकदम से हम देखते हैं नोआ उस आइस ब्लेड को सेंस कर लेता है। नोआ वहाँ पे बहुत इजीली उस अटैक को डॉज कर लेता है। वहीं इससे पहले वो अटैक किसी और को हिट होता, वो उस अटैक को कम्प्लीटली खत्म कर देता है। इस अटैक की वजह से जू फैन काफी अलर्ट हो गया होता है। जू फैन बोलता है आखिर यहाँ पे अटैक किसने किया, क्या यहाँ पे म्यूटेंट बीस्ट आ चुके हैं? अगर यहाँ पे ये काम म्यूटेंट बीस्ट का है तो ये काफी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे इस म्यूटेंट बीस्ट के बाद में इतना दिमाग है कि वो हमारे ऊपर दूर से अटैक कर सके। जब जू फैन वहाँ पे सामने की तरफ देखता है कि आखिर अटैक किया किसने, उसे वहाँ पे अपने सामने से आते हुए 3 बंदे दिखते हैं। ये देखने साथ ही नोआ काफी चिढ़ गया होता है, बोलता कमी नहीं कहीं के, तो ये हमारे क्लास में कुछ फालतू लोगों का काम है, तुम लोग का यहाँ पे हम लोग ग्रीट करने देगा काफी बेकार था। लगता है तुम लोग अपने स्पीड बीस्ट की पावर के पीछे काफी एरोगेंट हो चुके हो, तुम्हें लगता है तुम यहाँ पे किसी को भी ऑफेंड कर सकते हो। जू फैन बोलते तुम सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम लोग यहाँ पे थोड़ा और आगे आए तो पक्का से हम लोग अटैक कर देंगे और वो चीज तुम लोग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होने वाली। हम देखते हैं वो तीनों बंदों की एंट्री काफी एरोगेंट होती है। वो ऐसे शो कर रहे होते हैं जैसे कि वो कहीं के गुंडे हैं और उनके पास में इतनी ज्यादा पावर है कि वो जो चाहे वो कर सके। उनमें से एक बंदा बोलता देखो सही, ये तो जू फैन है। जू फैन तुम यहाँ पे इस बात को दिल से मत लगाओ, हमें नहीं पता यहाँ पे तुम लोग हो, ये अटैक हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर नहीं किया था, बल्कि हम यहाँ पे एक म्यूटेंट बीस्ट का पीछा कर रहे थे और एकदम से वो हमारे सामने से गायब हो गया। जब हमने यहाँ पे दूर से कुछ देखा तो हमको लगा कि यहाँ म्यूटेंट बीस्ट होगा, इसी वजह से डायरेक्टली हमने अटैक कर दिया। हमारी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं जो कि हम तुम्हारे पर अटैक करेंगे, इसी वजह से मैं उम्मीद करूंगा तुम यहाँ पे इस बात को अपने दिल से नहीं लगाओगे। पर सच्ची बात तो ये थी इन गुंडों की टीम ने ये काम जानबूझ के किया है ताकि वो लोग यहाँ पे टेस्ट कर सके इन लोगों का रिएक्शन क्या है। अब जो कि नोवा ने यहाँ पे इन लोग की आइस बुलेट को बहुत ही ब्रेक कर दिया और नोवा और जू फैन की टीम के सबसे ज्यादा कमजोर लोग हैं, तो मतलब यहाँ पे इनकी टीम से फाइट करना काफी बेकार रहेगा। जू फैन की टीम की पावर देखने के साथ ही वो लोग एरोगेंट बिहेवियर छोड़ के सही से बात करने लगते हैं। उन लोगों ने पहले यहाँ पे स्नोटोड को देखा था, इन कमीनों का रियलिटी में प्लान भी ये था कि म्यूटेंट बीस्ट को मार के स्नोटोड का फेवर जीतेंगे और उसके बाद बहुत सारा रिवॉर्ड होगा। पर पता नहीं कहां से ये स्नोटोड इस कमीने जू फैन के पास चला गया। लगता है हमें यहाँ पे ट्रेजर पाने के लिए ना इन लोगों से सही से बात करनी होगी, वरना यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन क्योंकि सारे लोगों को पता है जू फैन एक बहुत ही कमीना इंसान है, अपने ही तरह के लोगों को वो बहुत ही पहचान लेता है। जू फैन को पता चल गया था कि ये अटैक जानबूझ के हुआ है, इसी वजह से जू फैन बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, हम लोग को यहाँ पे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं, हम सारे दोस्त लोग यहाँ मिलकर स्नोमैन बना रहे हैं, तो हमको परेशान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जू फैन की ये बात सुनने के साथ ही वो सारे बंदे काफी शौक हो गए होते हैं। आखिर यहाँ पे जू फैन बोल क्या रहा है, वो लोग यहाँ पे स्नोमैन बना रहे हैं, वो भी स्टाइल के अंदर, पर जो भी हो इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। इसी वजह से जू फैन के बारे में पूछना बिल्कुल बेवकूफी होगी। हम यहाँ पे उससे अपनी काम की बात करते हैं। वो बंदे बोलते हैं जू फैन हमें तुम्हें परेशान करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा और ना ही हमारा कोई मकसद है तुम्हें परेशान करने का, बस तुम्हारे पास जो स्नोटोड है ना वो हमें दे दो, उसको लेने के साथ ही हम चले जाएंगे। हम यहाँ पे उस स्नोटोड को काफी टाइम चेस कर रहे थे और हमने यहाँ पे उस स्नोटोड को पहले देखा था, इसी वजह से वो स्नोटोड हमारा हुआ। जू फैन बोलता अच्छा ऐसी बात है, तुम लोग को ये टोड चाहिए, वैसे ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि जू फैन बाहर स्माइल कर रहा था पर अंदर ही अंदर उस पाया था कि पक्का से इस ग्रुप के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जू फैन वहाँ पे स्नोटोड के सर पे हाथ रखते हुए बोलता स्नोटोड मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पे इस ग्रुप के साथ में जाना है? जैसा कि हम लोगों ने सोचा था स्नोटोड उन लोगों के साथ जाने के लिए मना कर देता है। जू फैन को पता चलता स्नोटोड ने यहाँ पे इन लोगों को बहुत ही पहले देख लिया था, पर उसने उन लोगों से हेल्प नहीं मांगी क्योंकि वो लोग काफी बेकार लग रहे थे। जू फैन बोलता है हालांकि म्यूटेंट बीस्ट को मैंने भगा दिया और अब वो म्यूटेंट बीस्ट स्नोटोड के ऊपर अटैक भी नहीं करेंगे, फिर मैं यहाँ पे इन कमीने लोगों के हाथों में स्नोटोड को बिल्कुल नहीं दे सकता। हम देखते हैं जू फैन वहाँ कुछ नहीं बोल रहा होता, बस वेट कर रहा होता है। जू फैन कुछ ना बोलने की वजह से टेंशन काफी बढ़ गई होती है। तभी हम देखते हैं जो लीडर होता है वो अपने साथ वाले बंदे को देखता है और उसका साथ वाला बंदा बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तैयार हूँ, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होगा ना तो विराट से अटैक कर देंगे। लीडर आगे बढ़ते हुए बोलता है जू फैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आगे तुम हमें स्नोटोड क्यों नहीं दे रहे, कहीं तुमने यहाँ पे ये तो प्लान नहीं बनाया तुम हमारे ऊपर स्नीक अटैक करोगे। तो अभी हम देखते हैं जू फैन अपने तरीके से उन लोगों को एक काफी गंदा जवाब देता है, तुम सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मैं ना बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ, सिर्फ तुम जैसे बेशरम लोगों के ऊपर स्नीक अटैक करते हैं। जू फैन का ये बोलना काफी काम आता है क्योंकि उनमें से एक बंदा काफी ट्रिगर्ड हो जाता है। कमीने की तेरी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे बारे में फालतू बोले, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तो अभी हम देखते लीडर बोलता शांत हो जाओ और फाइट करने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ होगी तो मैं खुद बोलूंगा, आगे तुम खुद से अपना दिमाग क्यों चला रहे हो। लीडर को वहाँ पे लग रहा होता है कि अभी उनके पास मौका है, शायद से उन लोग को यहाँ पे ये स्नोटोड इजीली मिल जाए। तो अभी हम देखते हैं जू फैन अपने काम को और ज्यादा स्पीड से बढ़ा देता है। जू फैन वहाँ पे उन लोग को और भी ज्यादा आलतू फालतू की बातें बोलने लगता है।
जिससे वहाँ पे उन लोग के मन की आग धीरे धीरे बढ़ रही होती है। वहीं हम देखते हैं यूना और लू लियांग दोनों ही स्नोबॉल के साथ में रेडी होते हैं ताकि वो उन कमीनों के ऊपर अटैक कर सके। उन लोगों को ये पता चल गया था कि ये टीम है तो बिल्कुल अच्छी नहीं, बस वो लोग यहाँ पे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर जू फैन क्या करता है। जू फैन यहाँ पे जैसे एक्ट करेगा वो उसके साथ बिहेव करेंगे। तभी हम देखते हैं उन लोगों का लीडर आगे बढ़ते हुए स्नो डॉट से प्यार से बात करने लगता है। स्नो डॉट हमारी बात ध्यान सुनो, अगर तुम हमारे पास आते ना तो हम भी तुम्हें सेव करते। हम लोग भी बिल्कुल बुरे इंसान नहीं है, तुम यहाँ पे हमारे ग्रुप के साथ में आ जाओ, हम लोग भी काफी पावरफुल है और चाहे कोई भी म्यूटेंट बीस्ट क्यों ना आ जाए हम तो पक्का सेव करेंगे। पर उस लीडर को देख देख के स्नो डॉट काफी घबरा रहा होता है और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए स्नो डॉट उसके ऊपर अटैक कर देता है। इतनी सर्दी के अंदर हम देखते लीडर का मुंह धुल गया होता है। इस अटैक के साथ ही हम देखते हैं जू फैन उन लोग और मजाक उड़ाने लगता है। आखिर तुम लोग क्या लगा था तुम लोग यहाँ पे एक्टिंग करोगे और यहाँ पे स्नो डॉट को पता नहीं चलेगा, तुम लोग बहुत ही बेकार लोग हो। और ये बात स्नो डॉट को ही पता है। लीडर चिढ़ते हुए बोलता है कमीने कहीं के तूने मेरे पर अटैक किया, पता नहीं यहाँ पे स्टिकी चीज क्या है, मुझे इसको देख के काफी गुस्सा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, चलो मेरे साथ में, अब चाहे तू अच्छे से जाए या फिर फोर्सफुली मैं तो लेके जाऊंगा। ये बोलने के साथ वो स्नो डॉट की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं जू फैन लीडर का हाथ पकड़ लेता है। जू फैन बोलता है मेरी बात ध्यान सुन, क्या तुझे दिखाई नहीं देता ये जो स्नो टोड है ना वो तेरे साथ नहीं जाना था, तो आखिर तू इसे फोर्सफुली क्यों लेके जा रहा है। जू फैन के हाथ पकड़ने की वजह से लीडर काफी शॉक हो गया होता है। जू फैन चिढ़ते हुए बोलता अगर तूने यहाँ पे एक और हरकत करी और चुपचाप से वापस नहीं गया तो तेरे लिए काफी बुरा होगा। पर ये बंदे भी बिल्कुल ढीठ थे, इनको यहाँ पे स्नो टोड चाहिए ही था। उन लोगों को कहना था स्नो टोड मिलने के बाद में उन लोग किस्मत चमक जाएगी और उन लोगों के स्पीड बीस्ट भी काफी इवॉल्व कर पाएंगे। और वैसे ही पहले स्नो टोड को हमने देखा था, तो तुम कौन होते हमें रोकने वाले। लीडर बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, अब मैं यहाँ पे तुम लोग को नहीं रोकने वाला, लगता है ये लोग लातों के भूत है और बातों से नहीं मानने वाले। आज इन लोगों को पता चली जाएगा कि हम लोग की टीम कितनी स्ट्रांग है। उसके बाद हम देखते हैं लीडर की टीम के दोनों बंदे अपने अपने बीच को रिलीज करने लगते हैं। अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। हम भी देखते हैं कि ये कमीने हमसे कैसे जीतते हैं। आज जू फैन तुम और तुम्हारी टीम हमारे सामने आके घुटनों माफी मांगेगी। हम देखते हैं उनमें से एक का स्पीड बीस्ट होता है स्नो फेरेट जो कि एक 4 स्टार स्पीड बीस्ट होता है, वहीं दूसरे का स्पीड बीस्ट होता है आइस स्नेक जो कि एक 5 स्टार स्पीड बीस्ट है, और वहीं तीसरा स्पीड बीस्ट होता है आइस वाइन वुड जो कि एक 4 स्टार का स्पीड बीस्ट है। अपने अपने स्पीड बीस्ट को समन करने के साथ ही हम देखते हैं वो उस टोड के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देते हैं। इन अटैक्स को देख के स्नो टोड काफी घबरा गया होता है और जू फैन के पीछे छुपने लगता है। तभी हम देखते हैं बीच में नोवा आ गया होता है और उन लोग के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। नोवा के अटैक के ब्लॉक करने की वजह से हम देखते हैं वो अटैक खत्म हो गया होता है और ये देख के वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं। जू फैन बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, हमारे सामने ऐसे बिहेव मत करो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे स्नो टोड को सेव कर रहे थे, बल्कि तुम लोगों ने यहाँ पे क्या कमीनाबंदी करी है वो सब मुझे पता है। तुम लोगों ने यहाँ पे स्नो टोड के पीछे म्यूटेंट बीस्ट छोड़े थे ताकि यहाँ पे वो म्यूटेंट बीस्ट स्नो टोड पे अटैक करे और तुम लोग स्नो टोड का फेवर जीत सको। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। जू फैन की बात सुनने के साथ ही लीडर काफी शॉक हो गया था और बोलता है जू फैन तुम क्या बात कर रहे हो, आखिर यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें कैसे पता, क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे तुम तीनों कमीने मिलके हम लोग को फॉलो करे थे और हम लोगों ने रास्ते में जो भी कुछ किया वो तुम लोगों ने देखा है। यही वजह है कि यहाँ पे ये स्नो टोड तुम्हारे पास पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों ने हमारे पास में स्नो टोड देख लिया होगा और हमसे पहले इस म्यूटेंट बीस्ट को मार के भगा के तुम लोगों ने इसका फेवर जीत लिया। तो अभी हम देखते हैं जू फैन स्माइल करते हुए बोलता है नोआ यहाँ पे आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल खाना है। हम देखते हैं जू फैन ने वहाँ पे नोआ को उन म्यूटेंट ग्रे वुल्फ के दांत दे दिए होते हैं। ये सीन देखने के साथ ही वो टीम काफी घबरा गई होती है। उन लोगों को पता चल गया होता है कि उन लोगों ने यहाँ पे गलत टीम से पंगा ले लिया। लगता है वो जो म्यूटेंट बीस्ट थे ना वो इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं थे, हमारा इससे फाइट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है तुम जानते मेरी फैमिली का नाम क्या है। लू लियांग शायद से तुम तो जानते होगे, तो अगर तुम लोग हमारे पर अटैक करोगे ना तो एक फैमिली डिस्प्यूट होगा और ये काफी सीरियस मैटर हो सकता है। लू लियांग बोलता है क्या फैमिली डिस्प्यूट, पर सही से कहूँ ना तो मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मैं ये जानता हूँ तुम्हारी फैमिली कौन है, और अगर ऐसा कुछ होता भी है ना तो मुझे ये बात तो पता है मेरी फैमिली कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही स्ट्रांग है। मेरे पे आने वाले सारे मैटर को वो लोग इजीली संभाल लेंगे। अगर तुम लोग को अपनी फैमिली के लिए डिसरिस्पेक्ट के तौर पे लेना है तो ले लो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बात सुनने के साथ ही ऑरेंज वाला बंदा काफी चिढ़ गया होता है। लू लियांग तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा, ऐसा नहीं तुम्हारे मुंह से निकाली हुई हर एक बात ना तुम्हें वापस लेनी पड़े। तो अभी हम देखते हैं लू लियांग काफी सीरियस होकर तब बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे नहीं पता तुम्हारी फैमिली कौन है और क्या करती है, पर मुझे ये जरूर पता है कि मेरी फैमिली बहुत ही स्ट्रांग है और लियांजिंग सिटी के अंदर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पे तुम लोग मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हो। अगर मैंने अपनी फैमिली को ये बात बोल दी तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा वो मैं नहीं जानता, और साथ ही मैं यहाँ पे ये स्नो टोड तुम्हारे साथ नहीं जान चाहता। तो आखिर तुम लोग की दिक्कत क्या है, तुम इस स्नो टोड को पसंद क्यों कर रहे हो। अगर तुम लोग को लगता है तुम जू फैन पे अटैक करोगे और मैं इस फाइट को ज्वाइन नहीं करूंगा तो तुम लोग की बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। बस एक बार यहाँ पे तुम लोग आगे बढ़ो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। यूना बोलती है भूलना मत यहाँ मैं भी हूँ,
मेरे पास में भी 4 स्टार बीस्ट है और तुम लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल। मेरी जो रॉन्ग है ना वो तुम लोग सामने सब कुछ रॉन्ग कर देगी। इसी वजह से जू फैन के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचना ही मत। तो अभी हम देखते हैं वो तीनों बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसी बात है तो हम लोग फाइट करेंगे। हम लोग यहाँ पीछे हटने वालों में से नहीं है। पर उससे पहले हम यहाँ पे तुमको एक क्लियर बात बता दे, हम लोग के पास इतनी पावर तो थी कि हम लोगों ने उन म्यूटेंट बीस्ट को स्नोटोर की तरफ भेजा। तो तुम यहाँ पे खुद सोच सकते हो आगे हम लोग कितने पावरफुल होंगे। पर हालांकि अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये लोग सिर्फ फ्लेक्स कर रहे हैं, पर इन लोग के फ्लेक्स कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे जू फैन के नोवा ने उन तीनों के तीनों म्यूटेंट बीस्ट को अकेले ही मारपीट के ठीक कर दिया था। तो जू फैन को इन लोगों की बात क्या ही लग रही होगी, पर उन लोगों को तो लग रहा था म्यूटेंट बीस्ट को इन सारे लोगों ने मिलकर मारा है। इसी वजह से वो तीनों के तीनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं उनमें जो लीडर होता है वो आइस पेयर से अटैक करता है। हालांकि यहाँ पे नोवा ने उस अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया होता है, पर इस अटैक को देखने के साथ ही जू फैन काफी चिढ़ गया होता है। जू फैन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लगता है तुम ही वो बंदे हो जिसने पहले हमारे पर अटैक किया था। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? अब जबकि तुमने यहाँ मेरे ऊपर 2 बार अटैक कर दिया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें एक लेसन सिखाना काफी जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं उस लीडर ने एक और आइस पे से अटैक किया होता है, पर जू फैन और नोवा उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए तैयार होते हैं। पर उस बंदे के पास में एक और ट्रिक थी। हम देखते हैं वो उस आइस पे को काफी बड़ा कर देता है, जिसको देखने के साथ ही जू फैन काफी शौक आता है। पर तभी हम देखते हैं नोवा आगे बढ़ते हुए उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। और एनजे वाला बंदा बोलता है क्या तुम लोगों ने देखा क्या कि हम लोग कितने पावरफुल है? सही सही कहो तो तुम्हारी हमारे सामने कोई भी औकात नहीं। हमारा जो ये लीडर है ना बहुत ही बड़ा जीनियस है और इसके पास में बहुत ही पावरफुल कंपेनियन स्किल है। सिंपल सी बात है, वो स्नोरोड हमें दे दो और बात खत्म हो जाएगी। पर अगर तुम लोगों ने ये काम नहीं किया तो तुम लोगों के लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। जू फैन बोलता है तुम लोग क्या लगता है तुम्हारी बातों से मैं काफी डर जाऊंगा, पर मुझे है ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम लोग को जो करना है वो करो। याद रखना जब मेरा अटैक होगा ना तो 10 गुना ज्यादा भारी होगा। पर उन कमीनों के पास में और भी बहुत सारी ट्रिक थी। अचानक से हम देखते वहाँ पे बहुत सारी आइस फॉग आ गई होती है, जिस वजह से जू फैन का विजन ब्लॉक हो गया होता है। जैसे ही थोड़ी बहुत फॉग हटती है जू फैन देखते हैं कि उनमें से एक बंदे के हाथ में आइस स्नैक है ही नहीं। जैसे ही जू फैन का ध्यान उस तरफ होता है हम देखते हैं वो पहले वाले 2 बंदे अटैक कर देते हैं। स्नो फैट वहाँ पे स्नो ब्लास्ट अटैक करता है। वही हम देखते हैं दूसरा बीस्ट आइस टेंटिकल से अटैक करता है। एक साथ में 2 अटैक आते हुए देख के नोवा भी काफी शॉक हो गया होता है और समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कौन सा अटैक को ब्लॉक करे। पर जू फैन की टीम के अंदर वो अकेला नहीं। तो अभी हम देखते हैं जू फैन की टीम भी आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर अटैक कर देती है। रॉन्ग वहाँ पे स्नो ब्लास्ट के ऊपर स्नो ब्लास्ट अटैक करती है। वहीं स्नो एल्फ आइस टेंटिकल के ऊपर ब्लिजर्ड से अटैक करता है। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन वापस एक्टिंग करने लगता है। तुम लोग तो बहुत ही आप बोल रहे थे ये कर दोगे वो कर दोगे, पर अब क्या हुआ? तुम लोग की फट गई क्या? देखो यहाँ पे मेरे टीममेट भी आ चुके हैं, अब तुम लोग की बैंड बजने वाली है। और मुझे यहाँ पे तुम्हारी टीम का वो जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या हुआ, तुम लोगों ने यहाँ पे ये स्मोक इसी तो नहीं बनाई ताकि तुम लोगों ना मुंह छुपा सको? जू फैन के क्रिंज एक्टिंग को देख के वो दोनों ही काफी एम्बेरस हो गए होते हैं। वही हम देखते ऑरेंज वाले बंदे को पता चल चुका था कि आखिर रिच फैमिली का टैलेंटेड बंदा कैसा होता है। ब्लिजर्ड एबिलिटी को यूज करना कोई मजाक बात नहीं होती। पर उन लोगों ने यहाँ पे अभी तक अपने आप को शांत रख रखा था, क्योंकि उनका लीडर फ्रॉस्ट पाथ नाम की एबिलिटी को एक्टिवेट कर रहा था। एक बार वो एबिलिटी एक्टिवेट हो गई उसके बाद उन लोगों के पास काफी अच्छा मौका होगा इन सारे कमी से जीतने का, और फिर वो लोग स्नो रोड को लेके जा पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं जू फैन बोलता है सारे लोग केयरफुल रहना, क्योंकि इनके लीडर के हाथ में पहले आइस स्नेक था और जैसे ही वो स्मोक आई ना उसके बाद से ही वो आइस स्नेक गायब हो चुका है। मैंने उसको कहीं नहीं देखा। ये बात सुनने के साथ ही यूना काफी शॉक हो गई होती है, और क्योंकि स्नो फील्ड के अंदर यूना को बहुत ही एक्सपीरियंस है, इसी वजह से यूना परसेप्शन एबिलिटी की हेल्प से बता देती है कि आखिर वो आइस स्नेक कहाँ गया। पर यहाँ पे आइस स्नेक को ढूंढते ढूंढते काफी देर हो चुकी थी। हम देखते उस आइस स्नेक ने अपने अटैक को रेडी कर लिया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते जमीन के अंदर से बहुत सारे आइस बार बाहर निकलते हैं और नोवा को वहाँ पे उन सारे आइस बार ने घेर लिया होता है। ये देखने के साथ ही उन लोगों का लीडर काफी खुश हो गया होता है। फाइनली मैंने यहाँ पे उन लोगों के स्नो डाई वुल्फ को कैद कर लिया। वही स्नो डाई वुल्फ था जो कि काफी दिक्कत कर रहा था। पर नोवा के ट्रैप होने के बाद भी हम देखते हैं जू फैन बिल्कुल परेशानी होता। जू फैन बोलता है तुम लोग का अटैक देखने में काफी पावरफुल लग रहा था, पर बिल्कुल ही पावरफुल नहीं है। तुम लोग यहाँ मेरे नोवा को ट्रैप करने ट्राई कर रहे हो, पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो यहाँ पे 3 स्टार रैंक पहुंच चुका है, जिस वजह से उसके क्लो पहले के मुकाबले काफी पावरफुल हो चुके हैं और बहुत ही बड़े भी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस आइस बार्स के अंदर से रेड कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है और कुछ ही सेकंड के अंदर वो सारे के सारे आइस बार टूट के बिखर गए होते हैं। नोवा ने अपनी ब्लड अवेकनिंग एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से उसके आसपास में किंग रेस का ऑरा आ गया होता है। क्लियरली देख के लग रहा था कि नोवा के पास में इतनी पावर है कि वो वहाँ पे उन सारे लोग खत्म कर दे। पर अचानक से हम देखते हैं नोवा कुछ हो जाता है और उसके लिए वहाँ पे खड़ा होना भी काफी मुश्किल था। नोवा के ऊपर जो ब्लड अवेकनिंग हो रहा था वो भी हट जाता है, पर ऐसा इसी वजह से नहीं होता कि नोवा काफी वीक हो चुका है, बल्कि इसी वजह से हो रहा था क्योंकि वो जो फ्लोर था वो काफी स्लिपरी था और नोवा का वहाँ पे खड़ा होना काफी मुश्किल हो रहा था। तो अभी हम देखते हैं ऑरेंज वाला लड़का बोलता है कैसा लग रहा है। और फाइनली यहाँ पे तुम लोग हारने वाले हो। जिस स्नो डाई वुल्फ के ऊपर ये लोग इतना फुदक रहे थे, अब उसकी पावर इतनी कम हो चुकी है कि वो यहाँ पे खड़ा होने लगे भी नहीं बचा। अब आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे। और वही हम देखते हैं जू फैन स्माइल कर रहा होता है।
ये देख के वो तीनों ही बोलते क्या हुआ, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर तुम यहाँ पे अपने बीस्ट को इस हालत में देख के हंस कर सकते हो, जो बंदा हार रहा होता है उसको मैंने आज तक कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा। जू फैन बोला तुम सारे लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इसी वजह से नहीं घबरा रहा क्योंकि तुम लोग की टीम में सिर्फ एक बंदा है जिसने कंपेनियन स्किल एक्टिवेट कर रखी है, और वहीं मेरी टीम के अंदर यूना, लू लियांग और यहाँ तक कि मैंने भी अपनी कंपेनियन स्किल एक्टिवेट कर रखी है। ये बात सुनने के साथ ही वो सारे लोग काफी शौक आते हैं, बोलते हैं क्या तुमने यहाँ पे कंपेनियन स्किल एक्टिवेट कर रखी है, और आखिर ये कैसे पॉसिबल है, हम ज्यादा कैसे यकीन करें? आज तक हमने यहाँ पे किसी भी स्नो डाई वुल्फ को कंपेनियन स्किल एक्टिवेट करते हुए नहीं देखा, तुम पक्का झूठ बोल रहे होगे। जू फैन बोलता तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, आज तक यहाँ पे किसी भी स्नो डाई वुल्फ ने कंपेनियन स्किल एक्टिवेट नहीं करी, पर मेरे वाले स्नो डाई वुल्फ ने करी है, और वो एक बहुत ही लेजेंडरी कंपेनियन स्किल है जिसका नाम है स्नो डेथ। स्नो डेथ स्किल का नाम सुनने के साथ ही वो सारे बंदे काफी घबरा गए होते हैं क्योंकि लेजेंडरी स्नो डेथ स्किल एक बहुत ही खतरनाक स्किल होती है जिसके अटैक के अंदर इतनी पावर होती है कि वो चाहे तो एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सके, और वो लोग कहते चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम यहाँ पे देखे बिना नहीं मानने वाले। तुम यहाँ पे हम लोग को भगाने के लिए झूठ भी तो बोल सकते हो ना। तो अभी हम देखते अचानक से नोवा का सर ग्लो करने लगता है और वो अपने स्नो डेथ स्किल को एक्टिवेट करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है। तो अब इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।